Hello everyone, welcome to कॉलेज लर्नर्स। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास रहने वाली है जिसमें हम पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा यूनिट थर्ड है जिसका टॉपिक है समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, दूसरा है न्यू पब्लिक सर्विस। ये ए पार्ट में है दोनों। एंड बी पार्ट है शासन पर कई दृष्टिकोण, सुशासन, सहयोगात्मक शासन, नेटवर्क शासन और डिजिटल शासन। इस वीडियो में हम पहले ए पार्ट करेंगे, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक सर्विस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में क्या है। पहला पॉइंट है सार्वजनिक प्रशासन ने सैद्धांतिक, व्यवहारिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जैसे कई बहुआयामी परिवर्तनों का अनुभव किया है। दूसरा है उदारता के प्रसार, निजीकरण, वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, संचार, बाजार और अन्य क्षेत्रों में विकास के सभी पहलुओं को व श्रद्धा के तेजी से विकास के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र और इन दोनों के बीच के रिश्ते को भी बदल दिया है। 80 और 90 के दशक में लगातार विकास हुआ क्योंकि सरकारी नई तकनीकी समाज की मांगों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से संबंधित समायोजन करने की कोशिश कर रही थी, जिसका उद्देश्य सरकारी संगठनों को अधिक प्रभावित, कुशल और आर्थिक बनाने के लिए, जिससे हम नए सार्वजनिक प्रबंधन के रूप में जानते हैं। ठीक है, सुशासन सार्वजनिक प्रशासन के दायरे को विस्तार करने का एक प्रयास है जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है। यह सार्वजनिक प्रशासन को अधिक खुले, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाता है। ये हमारा बेसिकली पूरे चैप्टर का एक परिचय था। ठीक है, अब हम देखते हैं विकास योजना क्या है। इसी चैप्टर में एक टॉपिक है विकास योजना। पहला पॉइंट है इससे पहले राज्य हमेशा प्रबंधन का केंद्र रहा। ठीक है, इससे पहले जो भी है, जब विकास योजना आने से पहले एक राज्य था, उसमें कुछ भी चीज़ें होती थी वो मैनेजमेंट के थ्रू होती थी और उसी पर सेंट्रलाइज होता था ये चीज़ें। ठीक है, कल्याण राज्य अर्थात एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य नागरिकों की रक्षा और उनके सामाजिक और आर्थिक भलाई में भूमिका निभाता है। तीसरा पॉइंट है 1980 और 1990 के दशक में विकास ने उदारता, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण महत्वपूर्ण बड़े बदलाव लाए और राज्यों को अपने पारंपरिक प्रशासन के तरीकों को बदलने के लिए मजबूर किया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि 1980 और 1990 के दशक में प्रशासन में परिवर्तन हुए और क्या क्या परिवर्तन हुए थे ये हम इस पॉइंट्स में देखते हैं। पहला है परिवर्तन हुआ था सख्त, प्रतिष्ठित और यहाँ पे ब्रोक्रेटिक है। ठीक है, आप लोग ठीक कर लेना और मैं जब ये पीपीटी शेयर करूँगी टेलीग्राम पे तो उसको एडिट कर दूँगी। ब्रोक्रेटिक सार्वजनिक प्रशासन से अधिक बाजार आधारित और लचीला सार्वजनिक प्रशासन के रूप में स्थानांतरण है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सरकारी खर्च में वृद्धि के साथ साथ कमी के प्रदर्शन ने सरकारी खर्चे पर सवाल उठाया। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक विकल्प की उपस्थिति जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पर केंद्रित थी। इन सभी कारकों ने कई ज़रूरत आधारित व शासन प्रणाली की उपस्थिति को एक नई सार्वजनिक सेवा के रूप में जाना जाता है। ये सारे 1980 और 1990 के दशक में परिवर्तन हुए थे और जिस कारण विकास योजना शुरू हुआ। ठीक है, वो तो हमारा विकास योजना एक टॉपिक था, वो ख़त्म होता है। अब हम शुरू करते हैं मेन टॉपिक, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी कि नव लोक प्रबंधन क्या है, पहले इसको समझते हैं। नव लोक प्रबंधन मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन की नीतियों से उत्पन्न हुई है। ठीक है, यह सरकार के कार्यों के असफल और
प्रभावी प्रणाली के खिलाफ एक नई आशा के रूप में उभरा। एनपीएम 3 को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है। 3 चीज़ें हैं जिसको प्राप्त करने के लिए वो ध्यान केंद्रित करती है। पहला है दक्षता, ठीक है, एफिशिएंसी, इसका मतलब है कि सेवा के प्रभावी वितरण। दूसरा है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, संसाधनों की बर्बादी नहीं, मतलब यहाँ पे हम संसाधनों की बचत करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसकी बर्बादी नहीं करेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतने ही संसाधनों का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड है प्रभावशीलता, यानी कि एफिशिएंसीनेस, इफ़ेक्टिवनेस होगा, ठीक है। विशिष्ट समस्याओं पर संसाधनों को लक्षित करना और समस्या को हल करने के लिए नेतृत्व करने वाले लक्ष्यों की निर्देशित सुनिश्चित करना। डेविड ओसबोर्न और टेलर ने सिद्धांत के रूप में नई सार्वजनिक प्रबंधन की अवधारणा को 1992 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में सरकार का पुनः आविष्कार करना में प्रस्तावित किया था, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, सरकार का पुनः आविष्कार करना। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बदलाव कब हुआ था? ये तो पहला बदलाव हुआ था, और दूसरा बदलाव नहीं, सार्वजनिक प्रबंधन के आने से हुआ। हालांकि नई सार्वजनिक प्रबंधन शब्द को क्रिस्टोफर ने 1991 में प्रकाशित ने प्रसिद्ध लेख सभी मौसमों के लिए, ये एक लेख है, सभी मौसमों के लिए सार्वजनिक प्रशासन में उजागर किया था। एनपीएम का जोर प्रदर्शन पर आधारित मूल्यांकन पर है। जो एनपीए है उसका आधारित मूल्यांकन किन किन चीज़ों पर जोर देता है? तो पहला है प्रबंधकीय स्वायत्तता, दूसरा सीमित तर्कशीलता की अवधारणा को पहचाना जा सके, लागत कटौती को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के उपाय, प्रोत्साहन, गुणवत्ता में सुधार, लक्षित आउटपुट, नवाचार, जिम्मेदारी, बाजार उन्मुक्त, लचीलापन, विकल्पों की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धा की पहचान, बेरोजगारी और डिस्काउंट, ठीक है। ये हमारे क्या थे? 9 लोक प्रबंधन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 9 लोक प्रबंधन यानी कि एनपीएम के मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता है प्रबंधन अनुसार मूल्यांकन और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, लागत को कम करने के तरीके। तीसरा, प्रबंधन की स्वतंत्रता, ग्राहकों की ज़रूरतों को प्राथमिकता के रूप में रखें। राजनीति और प्रशासन की डाइकोटॉमी को पहचानना। बेहतर सेवा वितरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र के प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना, ठीक है। ये तो हमारी एनपीएम की मुख्य विशेषताएं थी। अब एनपीएम के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से? तो पहला है अधिकारों की नई दर्शन, सार्वजनिक दृष्टिकोण, ये हमारा नियो टाइलोरिज्म के बारे में, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगी एक वीडियो में। अब बात करते हैं दूसरा एनपीएस। हमने अभी करा एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और ये है एनपीएस न्यू पब्लिक सर्विस, ठीक है। 9 लोक सेवा क्या होता है, अब इसके बारे में समझते हैं। 9 लोक सेवा दृष्टिकोण एक सार्वजनिक सेवा वातावरण की आवश्यकता का समर्थन करता है, जो जनता की सेवा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की नैतिकता और प्रेरणा को उजागर करने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट है 9 लोक सेवा का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों का मुख्य काम नागरिकों को अपने साझा हितों को पूरा करने में मदद करना है, बजाय नागरिक और समाज को नियंत्रित करने में, ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ पे 9 लोक सेवा का मानना क्या है कि सरकारी कर्मचारियों का मुख्य काम है नागरिकों को अपने साझा हितों को पूरा करना, ना कि उनको नियंत्रण में रखना और नागरिकों को और समाजों को नियंत्रण में रखना, ठीक है। अब आता है 9 लोक सेवा के पूर्ववर्ती क्या क्या है। तो लोकतांत्रिक नागरिकता के सिद्धांत, नागरिक समाज का विचार, संगठनात्मक मानवतावाद के सिद्धांत। अब बात करते हैं 9 लोक सेवा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला है नागरिकों की सेवा करें, ठीक है। सार्वजनिक हित का पीछा करना, यहाँ पे ये मूल्य नहीं है, फिर से ये थोड़ा सा
पीडीएफ बनाने में गड़बड़ हो गई है, बस मैं एडिटिंग कर दूँगी, आप लोग थोड़ा ध्यान दे देना। ये है मूल्य, ठीक है, मूल्य नहीं है, मूल्य है। मूल्य नागरिकता और सार्वजनिक सेवा, रणनीतिक रूप से सोचें, लोकतांत्रिक रूप से कार्य करें। यह पहचानना सरल नहीं है। सेवा करें और मार्गदर्शन ना करें। लोगों को मूल्य दें, ना केवल उत्पादकता। ठीक है, अब बात करते हैं नौ लोक सेवा बनाम नया लोक प्रबंधन। इनमें डिफरेंसेस क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वर्सेस न्यू पब्लिक सर्विस। सो पहले हम देखते हैं नौ लोक सेवा यानी कि न्यू पब्लिक सर्विस, ठीक है, और फिर देखेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो देखो, पहला पॉइंट है नई सार्वजनिक सेवा एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है जो नागरिकों की भागीदारी को महत्व देता है। दूसरा, नौ लोक प्रबंधन एक आर्थिक सिद्धांत है। ठीक है, ये लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है? न्यू पब्लिक सर्विस। और आर्थिक सिद्धांत क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट है नई सार्वजनिक सेवा मानव व्यवहार की रणनीतिक तर्कसंगतता पर विश्वास करता है। नौ लोक प्रबंधन मानव व्यवहार के विचार के रूप में आर्थिक आदमी के विचार से अधिक जुड़ी हुई हैं। तीसरा पॉइंट है नई सार्वजनिक सेवा का मानना है कि सार्वजनिक कर्मचारियों को नागरिक के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। नौ लोक प्रबंधन का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को ग्राहक के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है नौ लोक सेवा साझा मूल्यों की विचार का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं पे नौ लोक प्रबंधन व्यक्ति हित के पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। नई सार्वजनिक सेवा का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को सामुदायिक मूल्यों, राजनीतिक मानदंडों, नागरिक हो और राज्य के कानूनों को ध्यान में रखना चाहिए। नौ लोक प्रबंधन बाजार चलित पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, नौ लोक सेवा को हम नई सार्वजनिक सेवा भी कह सकते हैं और यही होता भी है। ठीक है, और ये अलग है बिल्कुल न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। सो यहीं तक हमारा पार्ट 1 था। मैं यूनिट 3 का पार्ट 1 ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि दूसरे पार्ट में इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था ना, ए और बी, तो दूसरे पार्ट में मैं बी सेक्शन को समझाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।